बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो एक्सरसाइज है वो न्यू काउंटडाउन 7 क्लास 3rd एडिशन और एक्सरसाइज है 10B। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले, जैसे कि हमने 10A में किया था कि हमें इक्वालिटी के बारे में बात की गई कि जब हम इक्वल क्वांटिटी ऐड करते हैं इक्वल क्वांटिटी में तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इक्वल। सेम जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम इक्वल क्वांटिटी से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इक्वल। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम। और इसी तरह जब हम डिवीजन करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, वो भी सेम, इक्वल। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि व्हेन 3 इज एडेड 7 टाइम्स अ नंबर। बात उसने क्या की कि जब 3 को एक नंबर के 7 गुना में जमा किया जाए, यानी कि 7 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 7 बार नंबर, 7 गुना, यानी कि 3 व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर द सम इज 31। यानी कि जो 3 है वो 7 टाइम्स अ नंबर में जमा करें, यानी कि जब इसका सम बने तो इक्वल टू क्या आता है, 31। तो कहता है जी फाइंड द नंबर कि 3 ऐड किया जाए। तो सबसे पहले लेट, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो चीज हमें नहीं पता हम उसको एक्स ले लेते हैं। अब उसने कहा जी 7 टाइम्स द नंबर, तो हम लिखते हैं 7 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 7x, यानी 7 टाइम का मतलब 7x। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए टी जी और सी, हम ये लिख लेते हैं यहां पर। अब उसने कहा क्या जी, जो नंबर है यानी कि ये जो 7 टाइम का नंबर है उसके अंदर क्या जमा किया जाए, ऐड किया जाए 3 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 31 आना चाहिए। तो अब वो कहता है जी मुझे नंबर बताओ कि वो नंबर कौन सा है। तो अब हमारे पास क्या था, क्योंकि ये राइट तरफ जाएगा तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, ट्रांसपोल 3 टू राइट हैंड साइड, तो ये उस तरफ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 31 माइनस 3, क्योंकि यहां प्लस है वहां जाकर माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 28। 7x 28। तो अब यहाँ पे 7 डिवाइड और मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। तो हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड और इधर भी 7 से डिवाइड। जैसे मैंने पहले पीछे बात की अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि डिवाइडिंग इक्वल क्वांटिटी बाय इक्वल क्वांटिटी, तो रिजल्ट जो रेशियो हमारे पास आएगी तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो सेम आएगी। तो आप देख लीजिए 7 से कट गया, 7 4 द 28, यानी कि x इज इक्वल टू 4। अब आपने ये चेक करना है कि ये हमारा जवाब ये है, यानी कि वो नंबर कौन सा था, 4। अब इस नंबर को इसमें जमा करें आप, यानी कि इसमें ऐड कर दें, इसमें इंसर्ट कर दें तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। जैसे ही 4 को मैं इसमें जमा कर ऐड करता हूं तो x की जगह क्या आएगा, 4। तो 4 7 का 28 और प्लस 3 करेंगे तो 31, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी और हमारा जवाब है 4। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स एंड 3/5, यानी कि 3 क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर किसको कहते हैं, सबसे पहली बात हुई है कि क्वार्टर हम कहते हैं 1/4 को, और 3/5 का मतलब 3/5, और 3 क्वार्टर का मतलब था 3/4। यहां तक क्लियर होगी बात। ऑफ अ नंबर इज 9 डिटरमाइन द नंबर। बात क्वेश्चन की उसने क्लियर कर दी कि हमें वो नंबर बताओ जी क्या बनता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है तो मैंने लिखा लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। तो अगली बात क्या होगी, क्योंकि उसने जो हमारे पास एलिगेशन लगाई है यानी जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन क्या है, a t g और c, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो क्या कहा उसने, 3/4 यानी कि 3 क्वार्टर
ये साथ लगा x माइनस 3 फिफ्थ है तो साथ लगा x इज इक्वल टू 9। तो अब ये 3x का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बाय 4 माइनस 3x बाय 5 इज इक्वल टू 9। अब ये देखा जाए तो दोनों, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू है दोनों, तो हम इसका लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि दोनों में से देखा जाता है कि कोई किसी के टेबल पे आता है कि नहीं आता। तो अब देखा जाए तो दोनों किसी के टेबल पे नहीं आते। तो जब दोनों किसी के टेबल पे नहीं आते तो हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा डिजिट ढूंढते हैं जिसके ऊपर ये दोनों का टेबल आता हो। तो तरीकाकार क्या होता है, इसको इससे मल्टीपल कर दो और इसको इससे मल्टीपल कर दो, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 5 को 4 से मल्टीपल करो तो 20 और 4 को 5 से मल्टीपल करो तो 20। तो 20 के टेबल पे यानी कि 20 देखा जाए तो 4 के टेबल पे भी आता है, 5 के टेबल पे भी आता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं 20 यानी कि इसका एलसीएम क्या बनेगा 20। और अगर आप ऐसे ना पता चल रहा हो तो 4 एंड 5 इसको डायरेक्ट कर ले 4 1 एंड 5 तो ये 5 आ गया 1 एंड 1। तो इन दोनों को मल्टीपल कर ले यानी कि 20 इनका एलसीएम बनता है। तो आसान तरीकाकार है, यानी कि या तो इनको भी मल्टीपल करके 20 बना लें, यानी कि इन सब का डिनोमिनेटर मल्टीपल करके किसी ऐसे डिजिट से कि ये 20 बन जाए। तो यह तरीकाकार है कि जैसे ये 20 आया ना तो 20 से सबको मल्टीपल कर दें। तो हम क्या करते हैं 20 3x बाय 4 माइनस 20 3x बाय 5 इज इक्वल टू 20 और मल्टीपल 9, क्योंकि ये भी हमने मल्टीपल करने हैं दूसरी वैल्यू भी। तो ये देखें 5 और ये 4 कट गया तो 5 3 था 15x माइनस 4 3 था 12x इज इक्वल टू 9 0 था 0 और 9 2 था 18 180 बन गया। तो अब ये 15 प्लस क्या ये माइनस क्या, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 180। अब 3 इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो 3 से इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड, तो 3 3 से कट गया और 3 का 60 आ गया यानी कि 0 3 18 3 6 18 और साथ लगा 0 तो x इज इक्वल टू 60। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा हमारे पास 60। तो बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिवाइड RS 300 यानी कि डिवाइड 300 रुपीज बिटवीन हिना एंड रीना, यानी कि हिना और रीना दो लड़कियां हैं उनके दरमियान 300 को डिवाइड कर दें सो दैट रीना यानी कि जो सेकंड नंबर पे थी रीना गेट RS 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हिना गेट। बात यहां पे क्या हुई दोबारा सुन लीजिए कि रीना गेट्स RS 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हिना गेट्स, यानी कि जितना हिना को मिलता है उसका 3 गुना करके जो रीना को मिलता है वो 100 रुपया कम करके मिलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लेट द शेयर ऑफ हिना इज इक्वल टू x। यहां तक बात क्लियर होगी। अब शेयर ऑफ रीना इज इक्वल टू 3x यानी कि 3 टाइम का नंबर उसने कहा था 3 टाइम द अमाउंट माइनस यानी कि लेस 100 मिलता है उसको, यानी कि इस नंबर जितना इसको मिलता है इसको 3 गुना दिया जाए फिर उसमें से 100 माइनस कम के मिलता है, यानी कि अगर इसको 300 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 200 यानी कि कम करके मिलेगा 100। तो उसका मतलब यही था कि अगर हिना का x मिलता है 3 टाइम उसको कर दें तो उसमें से लेस 100 करके मिलता है रीना को। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, अब कंडीशन हम लगा देते हैं A T G और C, क्योंकि हमारे पास क्या बनेगा x यानी कि हिना की वैल्यू इन सबको प्लस करें 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 300, क्योंकि 300 डिवाइड करना है ना हमने, क्योंकि इन दोनों को जो जो भी हिस्सा मिलेगा उन सबको जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 300। तो ये हमारे पास हिना की वैल्यू है और ये हमारे पास रीना की वैल्यू है, यानी कि जितना उसको शेयर मिलना है। तो अब क्योंकि दोनों की वैल्यू को सम करके 300 बनता है ना, क्योंकि 300 ही तो इन दोनों में डिवाइड करना है। ये हिना का हिस्सा है ये रीना का हिस्सा है 300 में से आएगा। तो अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें जमा कर लें तो मतलब 300 बनता है। तो अब हम इसका वैल्यू करते हैं
3x और x प्लस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। ये हमारे पास बन गया 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। अब माइनस से दूसरी तरफ जाना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 100 टू राइट हैंड साइड। दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300 प्लस 100, क्योंकि उधर जाकर ये प्लस हो गया तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 400। अब ये 4 मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड। हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। जब 4 से डिवाइड किया तो इधर भी 4, हमारे पास जवाब क्या आ गया, 100। तो x इज इक्वल टू 100। पहली बात तो ये आ गई। अब हमने मेंशन करना है कि शेयर कितना आया, क्योंकि ये x की वैल्यू x का था, हिना का, तो हम यहां पे लिख देते हैं शेयर ऑफ हिना इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है जी। अब शेयर ऑफ अरीना, तो अरीना का क्या था हमारे पास, ये 3x माइनस 100। अब 3x की जगह वैल्यू हमने x की पुट की तो वो आई है हमारे पास 100 माइनस 100। तो ये आ गया 3 को 1 से 100 से जरूर दी तो 300 माइनस 100 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 200। यानी कि अरीना का शेयर कितना होगा, 200। यही इसका जवाब है। यानी कि हिना का शेयर कितना बना, 100 रुपया। यानी कि हिना को कितने मिले, 100 100 रुपीज, और रीना को कितने मिले, 200 रुपीज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 ही की एक मजीद आगे बढ़तरी है। यानी कि 3 की टाइप का ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस। उसने कहा जी RS 528 यानी कि 528 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। यानी कि 528 रुपए जो है वो 2 लड़कों और 3 लड़कियों के दरमियान तकसीम करने हैं। कैसे, इन सच अ वे दैट ईच गर्ल गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय गेट्स। यानी कि एक लड़के को जितना मिलता है एक लड़की उसका 3 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। यानी कि 3 टाइम्स 3 टाइम्स जैसे उसने कहा तो 3 गुना ज्यादा मिलना चाहिए एक लड़की को। तो उसने कहा जी मुझे बताएं कि फाइंड हाउ मच ईच बॉय शुड गेट, एक लड़के को कितना मिला। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द शेयर ऑफ अ बॉय इज इक्वल टू x, क्योंकि ये a का मतलब 1, यानी कि एक लड़के के का शेयर कितना है 1 यानी कि x, और 2 लड़कों का शेयर कितना होगा, यहां पे हम 2 लिख लेते हैं, 2 बॉयज वो हो गया 2x। ठीक है जी। और आप उसने कहा कि हम लिखते हैं कि शेयर ऑफ 1 गर्ल, शेयर ऑफ अ गर्ल वो एक लड़के से 3 गुना ज्यादा है उसका। तो मतलब क्या हो गया 3x, यानी कि एक लड़के का शेयर ये था तो लड़की जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ईच बॉय लेती है। यानी कि एक लड़के से 3 गुना जब लेगी तो इसका मतलब हो गया 3x। तो अब शेयर ऑफ 3 गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां 3 है तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीपल 3x इज इक्वल टू 9x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लिखते हैं कंडीशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसने कहा है जी जो रकम है मेरे पास वो है 52800 रुपीज जो है वो इनके दरमियान तकसीम करनी है 2 लड़कों की और 3 लड़कियों के दरमियान तकसीम कर दें। रेशो हमने बता दी कि 3 टाइम ईच गर्ल, यानी कि ईच गर्ल जो है वो लेगी एक बॉय के हिसाब से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि लिखेंगे 2x प्लस 9x इज इक्वल टू 528, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इस शेयर के हिसाब से इसको तकसीम करेंगे तो ये बनता है। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा ना वैल्यू, क्योंकि 528 को हमने डिवाइड करना है इनके हिसाब से। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया 11x इज इक्वल टू 528। अब जब हम इसको 11 इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
11, तो 11 और इधर भी 11, 11 से कटा, तो 11 4 दा 44, और 44 यानी कि 52 में से 44 माइनस किया तो 8 बचा, ये बन गया 88, तो 11 8 दा 88। तो एक लड़के का हिस्सा कितना आया, यानी कि एक हिस्सा, एक लड़के का हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा 48 रुपीज। शेयर ऑफ वन बॉय इज इक्वल टू RS 48, और शेयर ऑफ टू बॉय 48 को 2 से मल्टीपल कर दें और इज इक्वल टू 96 रुपीज। और इसी तरह 3 गर्ल्स यानी कि ईच गर्ल जो थी वो 3 गुना ज्यादा ले रही थी इससे, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीपल कर देते हैं हम इसको, 3 यानी कि ईच गर्ल, 1 गर्ल लिख लेते हैं, तो 3 मल्टीपल 48, तो 4 8 दा 24, 4 लगा 2 कैरी, और 4 3 दा 12 और 2 4, यानी कि एक लड़की का हिस्सा जो होगा 144 होगा और एक लड़के का जो हिस्सा होगा वो 48 रुपीज होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा यहीं तक है, ठीक है। अगर हम ये ना भी बताएं तो हमारा जवाब क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसने कहा था कि एक लड़के का मुझे हिस्सा बताओ कि उसको कितना मिलना चाहिए, हमने वो बता। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, यानी कि जैसे हमने लिखा रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमें नहीं मालूम नहीं, हमें कहता है इसमें से 3 माइनस करें, ठीक है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the remainder is multiplied by 13, the product is 91, find the number। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहीं पे कंडीशन शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है कि अगर इसमें से x माइनस 3, यानी कि उसने यही लिखा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, यानी कि ये नंबर था हमारे पास, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करें एंड मल्टीप्लाई करें 13 से, तो ये इसका प्रोडक्ट यानी कि इसके बराबर क्या आता है, ये 91 बन जाता है। तो कहते हैं जी फाइंड द नंबर, मुझे नंबर फाइंड करके दे दें जी वो नंबर कौन सा होगा। हम यहीं पे इसको, क्योंकि ये इधर मल्टीपल हो रहा है तो हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं तो हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तरीकाकार फिर भी एंड में वही है, तो तरीकाकार है इसको हम, क्योंकि वैल्यू तो हम नेक्स्ट की मालूम कर रहे हैं ना, तो उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13, तो यहीं पे 13 और यहां पे भी 13, 13 से कट गया, और 13 6 7 का 91, ये 7 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या पास की x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, ऐड, तो यहां हम लिख लेते हैं यहां पे ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड, यानी कि उसकी राइट तरफ ले जाएं, तो यहां अगर माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस होगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10, यानी कि वो 10 ऐसा नंबर है कि अगर उसको यहां पे मल्टीपल किया जाए तो वो 91 आता है। और हमारा जवाब क्या है, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10। अब हम इसको साबित करते हैं कि ये वाकया ऐसे आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर पुट करेंगे आपको ताकि वैल्यू भी समझ आ जाए। तो 13x माइनस 3 इज इक्वल टू 91, ये हमने साबित करना है कि 91 आता है कि नहीं। जवाब हमारा ये है 13 और x की जगह वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 91, तो 30 10 से मल्टीपल करें तो 130, और 13 को 3 से मल्टीपल करें तो 39, आप 130 से 39 माइनस करें तो 91 आता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डिवाइड 120, यानी कि 120 एक डिजिट है, उसको डिवाइड कर दे इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में, सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर 1 इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर 1, यानी कि उसको ऐसे डिवाइड किया जाए कि स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स जो है वो 2 टाइम्स लार्जर के बराबर आ जाए। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा लेट द स्मॉलर नंबर इज x, तो हम इसी तरह लिखते हैं लेट द लार्जर नंबर, क्योंकि हमारे पास स्मॉलर नंबर तो आ गया, लार्जर नंबर हमारे पास कौन सा है, तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या होगा, बड़ा क्लियर सा है, क्योंकि 120 को करना है ना हमने, तो 120 माइनस x,
यानी कि 120 में से x माइनस करें तो हमारे पास लार्जर नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने लेट टू किया ना, या सपोज किया, तो बड़ी रकम जाएगी जो उसने 120 हमने कहा था इसको डिवाइड करना है, तो इसमें से छोटी रकम माइनस करें तो बड़ी रकम हमारे पास आ जाती है। यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। तो अब हम लिखते हैं ATGC, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन उसने क्या दी कि इसको 3 टाइम मल्टीपल्स करें, यानी कि 3 टाइम्स ये हो और 2 टाइम्स ये हो, इस तरीके से डिवाइड कर दें कि 3x, यानी कि इसको 3 टाइम का मतलब 3x आ गया ना, और इज इक्वल टू 2 ट्वाइस से मल्टीपल करें 120 माइनस x, क्योंकि इसको लार्जर नंबर को 2 से मल्टीपल करें, 2 टाइम का मतलब मल्टीपल, यानी कि 2 से मल्टीपल करें और स्मॉलर को 3 टाइम से मल्टीपल करें तो ये बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये 3 है तो इसको हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 240 माइनस 2x, और इधर हमारे पास आ गया 3x। ये माइनस है, इधर अगर क्या होगा प्लस, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो हम लिखते हैं ट्रांसपोज 2x टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम इसको, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 240, हमारे पास बन गया 5x इज इक्वल टू 240। अब 5 इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से कट गया, 5 4 का 20, 4 कैरी किया तो बन गया 40, 5 8 का 40, तो x इज इक्वल टू 48। तो यही उसने पूछा था कि रिक्वायर्ड नंबर मुझे दे दे, क्योंकि अब अगर आप देखें इसको 3 से मल्टीपल करें और x की वैल्यू इधर पुट करें तो आपके पास ये दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं। अभी हम ये पुट करके देखते हैं, क्योंकि 3x इज इक्वल टू 2x, इसमें पुट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। 240 माइनस 2x, तो इसमें किया तो 48, 240 माइनस 2 और ये भी 48, तो ये हमारे पास आ गया 3 8 का 24, 2 कैरी, 3 4 का 12 और 2 14, और ये 240 माइनस ये 2 8 का 16, 1 कैरी, 2 4 का 8 और 1 9, यानी कि 96। तो अब 240 से 96 हम अगर माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 240 माइनस 96, तो 10 में से 6 माइनस किया तो 4, और यहाँ बच गया 3, इधर कैरी किया तो 30, 13 में से 9 4 किए तो 4, और यहाँ बच गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 144, 144। ये देखें ये बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है।